हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो पूरी मैंने मैथ्स के जो मैं चैप्टर पढ़ा रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसी का थर्ड पार्ट बनाया है। यहाँ भी हम सारे वो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी के किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आरआरबी का जो अभी आप एग्जाम देने वाले हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के, उसी के मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि पूछे गए हैं, और यहाँ पे मैंने उनका ईयर भी लिख दिया है कि किस किस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे शिक्षा दीक्षा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है देखिए उसके बगल में लिख दिया है कि वो कब कब पूछा गया है। आरआरबी 2008, 2013 एंड 2014। आप देख सकते हैं 13 एंड 14 में सेम क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन सेम नहीं भी आता है तो कम से कम क्वेश्चन की डिजिट बस चेंज हो जाती है, क्वेश्चन उसी तरीके का पूछा जाता है। तो इससे एक बात तो क्लियर समझ में आती है कि आप जिस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। बस आपका क्या होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज और डिजिट कुछ चेंज हो जाएगी। अगर आप चैप्टर को एकदम सही तरीके से समझ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया है ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों को, दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको हिंदी में समझा दे रही हूँ। देखिए लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन इज 3:2। अगर प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, दो लोगों की वर्तमान आयु का रेशियो यानी कि अनुपात है 3:2, एंड 10 years back the ratio was 2:1, what will be the ratio after 5 years? 10 साल पहले जो उनकी आयु का रेशियो था वो था 2:1 यानी 2:1। व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 5 ईयर? मतलब कि 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो जो वर्तमान आयु की है उसके बाद 5 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा, ये इस क्वेश्चन ने पूछा था। तो देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन। प्रेजेंट एज का आप पहले रेशियो लिख दीजिए। तो मान लीजिए कोई 2 पर्सन हमने ए और बी माने, और उनकी प्रेजेंट एज मैं आप पी करके लिख दे रही हूँ। प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2 है। और अब देखिए लिखा है कि 10 ईयर्स बैक जो रेशियो था, 10 ईयर्स बैक उनका रेशियो था 2:1। 10 साल पहले का ये था। तो देखिए सिंपल सी आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे रेशियो में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस डिफरेंस निकालना होता है। तो देखिए ए का 3 साल मतलब वर्तमान आयु का यानी प्रेजेंट एज का, और 10 साल पहले का डिफरेंस निकाल लीजिए। बी का निकाल लीजिए। तो डिफरेंस देखिए क्या मिल रहा है, बी का आप एक ही निकाल लेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 से 2 यानी 1 का डिफरेंस मिल रहा है, और ये कितने सालों में 1 का डिफरेंस आया, 10 साल में। यानी एक डिफरेंस आया, यानी जो हमारा 1 रेशियो का डिफरेंस है वो 10 ईयर्स के इक्वल है, यानी 1 = 10। हम इसको आराम से ऐसे बोल सकते हैं कि 1 10 के बराबर है। तो अगर 1 10 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हुआ, 30 के, और 2 किसके बराबर हुआ, 20 के। आप सिंपली देख सकते हैं, इधर से भी निकालते तो वही चीज़ थी, तो हमको एक ही साइड से कर लेना, दोनों साइड का डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1 बराबर 10 है, तो यहाँ पे हमने 3 = 30 एंड 2 = 20। तो यानी प्रेजेंट एज उनकी थी 30 और 20, ये हमारी प्रेजेंट एज निकली। लेकिन अभी उसने पूछा क्या है, 5 साल बाद का। अगर आपसे सिर्फ प्रेजेंट एज पूछता तो आपका आंसर हो जाता 30 और 20। आप इसका रेशियो निकाल लेते, 3:2 रेशियो आ जाता, वो तो वैसे भी दिया हुआ था। या एज पूछता तो आप 30 और 20 साल लिख सकते थे। लेकिन अब उसने पूछा है 5 साल बाद का रेशियो क्या है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 5 साल बाद उनकी आयु क्या है। तो जब आप ये आयु निकालेंगे उसके बाद ही रेशियो निकलेगा। तो अगर क्वेश्चन इसी तरीके थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन इसको घुमा फिरा सकता है, तो आपको अपने हिसाब से समझना है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। तो देखिए 30 और 20 साल यहाँ एज आ गई, 30 और 20। अब 5 साल बाद की पूछी गई है तो भाई हमें 5 इसमें ऐड करना होगा ना। 30 में अगर 5 ऐड कर दिया 35, और इसमें ऐड कर दिया तो 25। अब बस कुछ नहीं करना, आपसे पूछा गया है रेशियो, तो रेशियो निकाल लीजिए इसका। 5 से अगर हम इसको कट करेंगे, 5 7 = 35 और 5 5 = 25। तो यहाँ हमें रेशियो किसका मिल गया, 7:5 का रेशियो मिल गया। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, देखिए मैंने सारे ऑप्शन लिखे थे, तो यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के तो बहुत ज़्यादा आएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरह की चीज़ें पूछ सकता है। आपसे पूछेगा रेशियो, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एज। अगर एज पूछता 5 साल बाद की तो आप लिख सकते थे 35 साल और 25 साल, लेकिन उसने पूछा था रेशियो, तो आपने यहाँ इसको कट करके इसका रेशियो निकाल लिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। अगर किसी नंबर का 40% बराबर है किसी दूसरे नंबर के 2/3 के, यानी 2/3 के, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। तो पहले और दूसरे नंबर का रेशियो पूछा गया है। तो ये भी बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन खुद बताता है कि इसका आंसर ये है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आप जल्दी बिल्कुल मत किया करिए। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, चाहे आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, कोई भी ऑफलाइन पेपर है, क्वेश्चन को एक बार 2 बार जब तक आपको समझ में ना आए अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। वरना क्या होता है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत जरूर होता है, जरूर गलत होता है, क्योंकि एक ही तरीके के कई क्वेश्चन होते हैं, आप कई बार लगा चुके होते हैं, तो आप सोचते हैं इसका शायद ये ऐसे करना है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा घुमा फिरा देता है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे 2 नंबरों की बात की गई है, हमें नंबर तो बताए नहीं गए, इसका मतलब हमें नंबर मानने पड़ेंगे। तो हम अपने मन से मान लेते हैं फर्स्ट नंबर x और सेकेंड नंबर हमने माना हमारा y। ये 2 नंबर हमने मान लिया क्योंकि यहाँ नंबर बताए नहीं गए। अब इसने बोला कि इफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, यानी अगर पहले नंबर का 40% हम निकालते हैं, यानी x का 40%, यानी x इंटू 40/100, इन्होंने कहा इक्वल किसके है, 2/3 ऑफ अनदर नंबर, यानी 2/3 ऑफ y, क्योंकि हमने दूसरा नंबर y माना है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से जब हम इसको कैंसिल कराएंगे 2/5 आ जाएगा। तो 2x/5 इज इक्वल टू 2y/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली आपका जो सॉल्यूशन है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 हमने कैंसिल करा दिया। अब x/y, y को हम नीचे ले आएंगे, x/y, और 5 हमारा चला जाएगा ऊपर, 5/3। तो यानी यहाँ हमें x/y, ये जो रेशियो था ये मिल गया, x/y, और मिला क्या, 5/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। सी नंबर जो है इसका वो करेक्ट है। x/y की वैल्यू 5/3 आ गई। दोबारा से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबरों के बारे में बात की गई थी, कुछ भी नहीं बताया गया था, सिर्फ ये बोला गया था कि जो पहला वाला नंबर है उसका 40% दूसरे वाले नंबर का 2/3 है, इक्वल है 2/3 के। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 नंबर अपनी तरफ से माने, एक x और एक y। फिर क्या किया, x का 40%, जैसा बिल्कुल क्वेश्चन बोलता जाए आपको वही चीज करते जाना है। x का 40% निकाल लिया, x इंटू 40/100, और बराबर किसके किया, 2/3 y के, क्योंकि दूसरे नंबर के 2/3 के बराबर था। फिर क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, x/y की वैल्यू निकल आई। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चन आगे के देख लेते हैं गाइस, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको बस क्या करना है, जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं ना, बस उसको प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन देख करके जब आप सॉल्व करने लग जाएंगे ना, बस उस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बस यही आपको समझना है कि आपको वहाँ पेपर में क्या करना है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप वहाँ पढ़ा नहीं रहे किसी को, आपको वहाँ बस सिर्फ सिलेक्ट होना है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो चलिए गाइज, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आज जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो सारे आरआरबी के पेपर में आए हुए हैं, इसलिए सारे आपको ध्यान से समझने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्याम्स मंथली सैलरी इज ₹475। श्याम की मंथली सैलरी इतनी है, वाइल हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹425। मंथली सैलरी तो उसकी 475 थी, लेकिन उसका खर्च कितना है मंथली, 425 का। पहली बात तो बहुत कम कमाता है और बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज एक्सपेंडिचर।
आपको उसकी सेविंग और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, यानी उसकी बचत और उसके खर्चे का। तो कमाता इतना है, खर्च इतना करता है, बचत और खर्च का आपको रेशियो निकालना है। बस इतना क्वेश्चन ने पूछा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। देखिए मंथली सैलरी क्या है, सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी आपसे क्या बोली गई, 475 रुपीज़। खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर से हम शो कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर बोला गया है 425। तो आप सेविंग आराम से निकाल सकते हो माइनस करके। जब आप माइनस करेंगे तो सेविंग उसकी आ रही है 50 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ सेव करता है। अब सेविंग आपकी निकल आई, आपके पास एक्सपेंडिचर है, बस आपको रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 50 और ये आपका हो गया सेविंग का और आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक्सपेंडिचर था 425 का, ये आपका था। अब सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको कट कर लीजिए, 5 से कट कर लेते हैं, 10 और 87। देखिए अभी भी ये कट हो रहा है, 5 से ही कट कर लीजिए। सॉरी ये 85 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 5 से हमने कट कर लिया, पहले आया 10 एंड 85, 5 8 40, 5 5 25, देन फिर हम लोगों ने इसको 5 से कट कर लिया, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए होता है रेशियो के लिए, जिसके बाद फिर और कट हम नंबर को ना कर सकें। वही हमारा रेशियो है। तो यहाँ जो हमारा रेशियो है वो है 2:17 का रेशियो। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है क्या 2:17, बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से बात कर लेते हैं। बोला गया था श्याम की मंथली जो सैलरी है वो 475 है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 425 है। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, यानी आपको उसकी सैलरी और जो खर्च था महीने का उसको दिया गया था। बस आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से सेविंग निकाल लेनी है, मंथली सैलरी से उसका जो खर्च है उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आ गई सेविंग। फिर सेविंग से बस कुछ नहीं करना था, आपको एक्सपेंडिचर सामने रख करके उसका रेशियो निकाल लेना था। ये मत सोचिए कि बहुत सरल है या मैं बहुत इजी क्वेश्चन बता रही हूँ गाइज, मैं वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो पेपर में पूछा गया है। अब वो सरल आए या कठिन आए, इससे मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं आप बहुत सरल सरल बताते हैं। देखिए मैं क्या करूँ, जो क्वेश्चन आपका डिमांड करता है, जो पेपर आपका पूछ रहा है, वही चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। भाई पेपर में जो आया है वो चीज़, इसके आगे जब हम इसको और पढ़ेंगे ना, तो उसमें सिर्फ आरआरबी का नहीं, जब इस पूरे चैप्टर को मैं आगे तक कैरी करके ले जाऊंगी तो वहाँ पे वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो सीजीएल तक के लेवल के होते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत सरल है, जो पूछा जा रहा है, जैसा पूछा जा रहा है वही मैंने आपके सामने रखा है। अभी आपने देखा होगा CHSL का पेपर बहुत सारे लोगों ने दिया था, बहुत इजी वैल्यू पूछ लेता है, 1060 की वैल्यू शायद पूछी गई थी एक क्वेश्चन में। अब आप अगर मैं ये बताऊंगी तो आप कहोगे ये क्या आप पढ़ा रहे हो, तो सबको पता है, सबको पता है, बट जो पूछ रहा है, जो एग्जाम आपका पूछ रहा है, मुझे तो वो चीज़ बतानी पड़ेगी ना, तो मुझे तो सारे ऐसे क्वेश्चन लगवाने ही पड़ेंगे जो आए हुए हैं। तो गाइज आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, जितने भी लोग समझ रहे हो। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बताऊँ, चाहे मैं कम से कम बताऊँ, लेकिन वो समझ में आपको अच्छे से आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए शिक्षा दीक्षा चैनल को और सीखते रहिए।